और तत्काल सम्राट ने आदेश दे दिया चारों मंत्रियों के लिए फांसी पर लटका दिया जाए। मुर्राज ध्यान खुलता है और उसी समय मुर्राज ने आवाज सुन ली कि चारों मंत्रियों के लिए फांसी पर लटका दिया जाए। विचार करो। तत्काल मुर्राज ने कहा नहीं सम्राट, इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो। मुर्राज का हृदय देखो, मुर्राज का हृदय देखो। जिनने उपसर्ग किया उनके लिए क्षमादान है। यही तो संस्कृति का इतिहास है। मुर्राज का हृदय तो यही होता है। इसलिए तो पूजन में पढ़ते हैं मुनि मन समुज्जल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनियों का मन इतना निर्मल होता है, ऐसे निर्मल जल को मैं लेकर के आया हूँ। मुनि मन जिसका होता है वही मोक्ष जा सकता है। जब तक मुनि मन नहीं हुआ तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। चारों मंत्रियों को क्षमादान कर दिया जाए। सम्राट ने कहा भगवान मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन इनको दंड तो जरूर देना चाहिए, अथवा अगर दंड नहीं देंगे तो आगे भी चलता रहेगा। भगवान क्षमा करो, लेकिन इनको हम देश निकाला देंगे। क्या करेंगे? देश निकाला, अर्थात उस राज्य से निकाल दिया गया। चारों मंत्री घूम फिर करके हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। हस्तिनापुर के राजा पद्मराय, और पद्मराय एक ऐसा राजा था जहां पर जिस कुल में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अर्हनाथ, तीन चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, ऐसे 3 तीर्थंकर जहां पर जन्म लिए, उस हस्तिनापुर में, उसी कुल में, से वंश परंपरा में जिनके पिता महापद्म चक्रवर्ती थे और वह चक्रवर्ती के पुत्र पद्मराय राज्य कर रहे थे। वो पद्मराय राजा किसी सामंत राजा से परेशान थे। वो परेशान कर रहा था सिंहबल नाम का राजा। और ये चारों मंत्री जो थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद, नमोची, ये चारों मंत्री ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे, लेकिन मिथ्याभिमान से ग्रसित थे। चारों ने अपनी युक्ति को राजा के पास जाकर के राजा से कहा आप निश्चिंत रहें, और अपनी युक्ति से उस राजा को बंदी बना करके राजा के चरणों में डाल दिया। राजा प्रसन्न हो गया। चारों मंत्रियों ने अपना वशीकरण राजा के प्रति कर लिया और उस राजा ने कहा कि हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगना है। तो मुख मांगा वरदान। कभी मुख मांगा वरदान नहीं देना चाहिए। जिन जिन ने भी किमिच्छित वरदान दिया, इतिहास में वही वही समस्या खड़ी हुई। राजा दशरथ ने किमिच्छित दान कैकेयी को दे दिया। क्या हुआ? राम को वनवास हो गया। किमिच्छित दान नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। दे दिया सोच समझ करके। मंत्रियों ने कहा अभी सुरक्षित रखा जाए, अभी आवश्यकता नहीं है। और कुछ समय बाद देखा कि 700 मुर्राज उस नगर की सीमा पर आ चुके हैं। मंत्रियों को जानकारी मिलती है। तत्काल मंत्रीगण राजा के पास जाते हैं, मुझे 7 दिन का राज्य चाहिए। क्या चाहिए? 7 दिन का राज्य चाहिए। और राजा पद्मराय ने कहा तथास्तु, दिया। ओहो हो, बिना विचारे जो करे। बिना विचार के राजा ने तथास्तु बोल दिया। और चारों मंत्री राज्य पद पर हैं, अधिकार चारों मंत्रियों का चल रहा है।
उनको पता चलता है उद्यान में पूरा संग आ चुका है, एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके ऐसा काम किया जो इतिहास में नहीं हुआ। उसके बाद इतिहास हो गया। चारों ओर से उस उद्यान को वेष्टित कर दिया गया, चारों ओर से आग जला दी गई, सड़े गले पदार्थ डाले गए और 700 मुर्राजों की हत्या करने का प्लान, होम करने का। इतने निकृष्ट गिरे हुए परिणाम किसी के नहीं हो सकते हैं। ऐसा महापाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं चारों। लेकिन प्रकृति भी हिल जाया करती है, प्रकृति भी बर्दाश्त नहीं करती है संस्कृति के प्रति। जब जब भी उपसर्ग होता है तब तब प्रकृति न कुछ संकेत कर दिया करती है। और वहाँ जो तारा कभी कंपायमान नहीं होता, जो नक्षत्र कभी कंपायमान नहीं होता, वही नक्षत्र कंपायमान होने लगा। वह दिन श्रावण शुक्ला चतुर्दशी का रात्रि का समय, और मिथिला नगरी में बैठी सागर चंद्राचार्य रात्रि में बैठी उस नक्षत्र को देखते हैं, निमित्त ज्ञान से लगा लेते हैं ये नक्षत्र कंपायमान क्यों हो रहा है, ये तो कभी कंपायमान होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ तत्काल लगाते हैं। अकंपनाचार्य जैसे महान आचार्य, विशाल संघ के नायक, पूरे शंकर घोर उपसर्ग हो रहा है और उनके मुख से रात्रि में आह की आवाज़ निकलती है। मुर्राज के मुख से कभी आवाज़ नहीं निकलती है, रात्रि को बोलते नहीं है, लेकिन आह की आवाज़ कब निकलती है, जब कोई संकट होता है संस्कृति पर। क्षुल्लक पुष्पदंत बाजू में बैठे थे, उन्होंने सुना, हे भगवान क्या बात है, आपके मुख से आह की आवाज़, जाओ शीघ्र जाओ, हस्तिनापुर में बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है, संस्कृति पर, मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, और अगर आज इस उपसर्ग का निवारण नहीं हुआ तो इतिहास बहुत काला हो जाएगा। फिर कौन करेगा रक्षा श्रमणों की? अगर आज ऐसे आताताइयों को ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी ऐसे होते रहेंगे। भगवान मैं क्या करूं? कौन समर्थ है इस उपसर्ग निवारण करने के लिए? इस धरती पर विष्णु कुमार मुर्राज ही समर्थ है और कोई समर्थ नहीं है। क्यों? जाओ, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तत्काल क्षुल्लक पुष्पदंत विद्याधर थे, अपनी विद्या के माध्यम से तत्काल वहां पहुंचते हैं धरणीधर पर्वत पर, जहां पर विष्णु कुमार मुर्राज साधना कर रहे थे। और उनकी साधना को देख करके कुछ पल तो ऐसा लग रहा है कुछ पल में केवल ज्ञान होने वाला हो। उस मुद्रा को देख करके नमन किया, लेकिन क्षुल्लक पुष्पदत्त ने तत्काल कहा कि आपके गुरुदेव ने कहा, हे भगवान आंखें खोलो, अभी मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान बाद में प्राप्त कर लेना, अभी मुनियों की रक्षा का प्रश्न है। ओहो, जैसे विष्णु कुमार ने आवाज सुनी, क्या हुआ? उपसर्ग चल रहा है भगवान। क्षुल्लक जी की आंखों से आंसुओं की धारा, और भगवान रक्षा कीजिए, भगवान रक्षा कीजिए मुनियों की। और विष्णु कुमार मुर्राज ने जैसे ही सुना, गुरुदेव ने कहा आपको विक्रिया रिद्धि हो चुकी है। उनको पता ही नहीं था मुनि रिद्धि हो गई। निर्गंध मुर्राज तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मुझे क्या रिद्धि है, क्या सिद्धि है, क्योंकि निष्प्रय रहते हैं वो। और जैसे ही उनने अपना परीक्षण किया, एक हाथ बढ़ाया, जाकर के सुमेरु पर्वत की ओर पहुंचा, दूसरा हाथ मानसोत्तर पर्वत पर लगा, अपनी विक्रिया का
संचित किया, पता चल गया विक्रियारिद्धि है। तत्काल मुनिराज विष्णु कुमार वात्सल अंग से प्रेरित होकर के सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल अंग है, वही विष्णु कुमार मुनिराज हृदय भरा था उनका। उन्होंने विकल्प नहीं किया कि मैं साधना करके मोक्ष जाना चाहता, नहीं नहीं, मैं बाद में प्राप्त कर लूँगा, पहले मुनियों की रक्षा करना जरूरी है, केवल ज्ञान तो मैं प्राप्त कर लूँगा। क्या श्रद्धा थी! हाँ, अपनी साधना पर चल दिए। तत्काल पहुँचते हैं हस्तिनापुर, राजा पद्मराय के पास पहुँचते हैं। सबसे पहले राजा पद्मराय को फटकार लगा दे कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, कैसा कुलकलंकी, क्यों? राजा पद्मराय और कोई नहीं थे, विष्णु कुमार के भाई थे। उनका इतिहास अलग है। अपने पिता के साथ विष्णु कुमार ने दीक्षा ली, बैराग हो गया, राज देना चाहा, विष्णु कुमार ने राज स्वीकार नहीं किया। पिताजी से कहा, जिस राज को आप छोड़ रहे हैं, जो छोड़ने योग्य है, उसको हमें क्यों प्रदान कर रहे हो? छोड़ा ही जाता है। और विष्णु कुमार अपने पिता के साथ निकल जाते हैं साधना करने। पद्मराय भाई थे, उनको राज दिया था। राजा पद्मराय से कहा, राजा पद्मराय विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में गिर जाते, नतमस्तक हो जाते, भगवान क्षमा करें, हमको पता नहीं था, मैंने ऐसा वरदान दे दिया, अब आप ही रक्षा कर सकते हैं इस संस्कृति के लिए। बिना विष्णु कुमार मुनिराज शीघ्र पहुँचते हैं। अब यहाँ से 2 प्रकार का कथानक मिलता है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्होंने कोई भेष चेंज नहीं किया, और कथानक के अनुसार जो चली आ रही है कथा, उसके अनुसार उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। और 52 अंगल का विप्र जो होता है, यज्ञ कार्य के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वैदिक संस्कृति में, उसका रूप धारण कर लिया। हरिवंश पुराण के अनुसार मुनिराज ही जा रहे हैं। चल दिए। राजा बलि जहां पर दानशाला खोले हुए थी, यज्ञशाला खुली हुई थी, किमिच्छिक दान दे रहा था। इतना बड़ा उपसर्ग करने के बाद किमिच्छिक दान दे रहा है, देखो इस कुबुद्धि के लिए। और विष्णु कुमार मुनिराज जैसे ही यज्ञशाला की ओर बढ़ते हैं, राजा बलि ने सोचा यज्ञ के लिए अच्छा ब्राह्मण मिल गया है। तत्काल यज्ञशाला के लिए नियुक्त करने के लिए कहा गया। राजा बलि ने कहा, भो विप्र, मांगो तुम क्या चाहते हो, आज मैं किमिच्छी दान दे रहा हूं। अच्छा, किमिच्छी दान दे रही हो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 डग भूमि चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ओ, मांगा तो क्या मांगा? जैसे तुम कद में छोटे हो ना, वैसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। ठीक है, विष्णु कुमार तो समझ रहे थे इन छलिया को छल से छला जाए। क्या ये छलिया है, छल से चला जाए इनके लिए। और 3 पग भूमि की जलांजलि दी, तत्काल जलन दी, प्रतिज्ञाबद्ध कर लिया। मापो, ले लो तुम्हें जितना भूमि चाहिए, 3 पग माप लो अपने पैरों से। कितना मापेगो? 3 पग है कितने? छोटे छोटे से कदम है तुम्हारे। एक पैर रखा, इतना विशाल रूप बना लिया, इतना विशाल रूप बनाया विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रियारिद्धि के माध्यम से, जाकर के ज्योतिष पटल में टकराया। नगर में 700 मुनिराज थे, मालूम है, और पूरा नगर हजारों चौके लगे। घर घर में जितने भी नगर में घर थे, प्रत्येक घर में चौक पूरा गया, और प्रत्येक नगर में ऐसा सजा हुआ है। और बाहर नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु, वो नमोस्तु शासन हस्तिनापुर में गुंजायमान हो गया। तीर्थंकर शासन, वितराग शासन गुंजायमान हो गया। ओहो हो, एक ही आवाज आ रही है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और 700 मुनिराजों का, प्रत्येक घर में एक एक मुनिराज का हार हुआ, और इतने चौके खाली गए। तब मुनिराज से कहा, भगवान मेरा चौका खाली गया। तब कहा,
जिन श्रावकों के यहाँ मुनिराज के आहार हुए वो भी पात्र हैं, आपस में उनको लेकर के जाओ और उनके आप आहार कराओ, तुम्हारे चौके की पूर्ति हो जाएगी। तो उन जिनके यहाँ आहार हुए थे उन श्रावक को भी लोग ले गए, खाली चौके वाले उनके भी चौके भर गए। ये संस्कृति है। और उस समय सभी ने, चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चियाँ हो, चाहे बहन हो, भाई हो, सब ने रक्षा सूत्र बांधा। और रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प लिया। तो इसका नाम क्या था? रक्षा बंधन पर्व है। ये कोई भाई बहन का त्योहार नहीं है इतिहास के पन्नों में, ये श्रमण संस्कृति की रक्षा का सूत्र बांधना रक्षा सूत्र है। यही कारण सबसे पहले हम मंदिर आते हैं, वहाँ संकल्प करते हैं देवसाज गुरु के चरणों में, आपस में रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये भगवान हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। इसका नाम क्या है? रक्षा बंधन पर्व है। इसलिए हम ऐसे रक्षा बंधन पर्व को अपने जीवन में अंगीकार करें और अपने परिणामों को निर्मल करें। एक प्रतिज्ञा जरूर ले लेना, हम कभी भी मुनियों पर उपसर्ग का दृश्य देखेंगे नहीं, होने नहीं देंगे, और कहीं हो भी रहा तत्काल निवारण के लिए तैयार रहेंगे। यही श्रावक धर्म है। क्या है? यही श्रावक धर्म है। अपने आयतनों की रक्षा कर लिया, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग दूर करके फिर अपनी साधना की प्रायश्चित लेकर के और उसी भाव से मोक्ष चले गए, उसी भाव से। क्यों? सम्यक दर्शन का वात्सल अंग जीता जाता था और उसको उन्होंने प्रकाशित किया था। इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो हम भी ऐसी साधना करें अपने जीवन में। इसी भावना के साथ सभी लोग आज रक्षा सूत्र बांधेंगे, एक दूसरे को सब रक्षा सूत्र बांधेंगे। ध्यान रखना, ऐसा हम संकल्प लेंगे। सभी लोग परस्पर में सब बांध सकते हैं, भाई बहन को भी बांधते हैं, बहन भाई को भी बांधते हैं, आपस में बांधते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, कोई दिक्कत नहीं, भाई भाई को, पिता पुत्र को, पिता को, सभी को आपस में। क्यों? एक दूसरे को याद कराने के लिए कि हम तुम्हारी धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, तुम हमारे लिए प्रेरित करना, अगर हम सो जाएं तो हमें जगा देना। इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो पूरे समाज मिलकर के आपस में रक्षा सूत्र बांधें। ये रक्षा का त्योहार महान है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय लो विष्णु कुमार महामुनिराज की।